राधे कृष्ण। पंचम सर्ग राम गीता। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, उसके बाद रघुश्रेष्ठ भगवान राम संसार के मंगल के लिए धारण किए अपने दिव्य मंगल देह से रामायण रूप अति उत्तम कृति की स्थापना कर पूर्व काल में जैसा आचरण राजर्षि श्रेष्ठों ने किया है वैसा ही स्वयं भी करने लगे। उदार बुद्धि लक्ष्मण के पूछने पर वे प्राचीन उत्तम कथाएं सुनाया करते थे। इसी प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने राजा नील को प्रमादवश ब्राह्मण के शाप से त्रियग योनि प्राप्त करने का वृत्तांत भी सुनाया। किसी दिन भगवान राम, जिनके चरण कमलों की सेवा साक्षात श्री लक्ष्मी जी करती हैं, एकांत में बैठे हुए थे। उस समय शुद्ध विचार वाले लक्ष्मण जी ने उनके पास जा उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा, हे महामते, आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप समस्त देहधारियों के आत्मा, सबके स्वामी स्वरूप से निराकार हैं। जो आपके चरण कमलों के लिए भर्म रूप है, उन परम भागवतों के सहवास के रसिकों को ही आप ज्ञान दृष्टि से दिखलाई देते हैं। हे प्रभु, योगी जन जिनका निरंतर चिंतन करते हैं, संसार से छुड़ाने वाले उन आपके चरण कमलों की मैं शरण हूँ। आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं सुगमता से अज्ञान रूपी अपार समुद्र के पार हो जाऊँ। श्री लक्ष्मण जी के ये सब वचन सुनकर शरणागत वत्सल भूपाल शिरोमणि भगवान राम सुनने के लिए उत्सुक हुए। लक्ष्मण को उनके अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए प्रसन्नचित्त से ज्ञानोपदेश करने लगे। वे बोले, सबसे पहले अपने अपने वर्ण और आश्रम के लिए शास्त्रों में बतलाई हुई क्रियाओं का यथावत पालन कर चित्त शुद्ध हो जाने पर उन कर्मों को छोड़ दें और सम दम आदि साधनों से संपन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में जाए। कर्म देहांतर की प्राप्ति के लिए ही स्वीकार किए गए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम रखने वाले पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उनसे धर्म और अधर्म दोनों ही की प्राप्ति होती है और उनके कारण शरीर प्राप्त होता है, जिससे फिर कर्म होते हैं। इसी प्रकार यह संसार चक्र के समान चलता रहता है। संसार का मूल कारण अज्ञान ही है और इन शास्त्रीय विधि वाक्यों में उस अज्ञान का नाश ही संसार से मुक्त होने का उपाय बतलाया गया है। अज्ञान का नाश करने में ज्ञान ही समर्थ है, सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उस अज्ञान से उत्पन्न होने वाला कर्म उसका विरोधी नहीं हो सकता। सकाम कर्म द्वारा अज्ञान का नाश अथवा राग का क्षय नहीं हो सकता, बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्म की उत्पत्ति होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिए बुद्धिमान को ज्ञान विचार में ही तत्पर होना चाहिए। आत्मचिंतन करने वाले पुरुष को चाहिए कि एकांत देश में इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर और अंतःकरण को अपने अधीन करके बैठे। आत्मा में स्थित होकर और किसी साधन का आश्रय न लेकर शुद्ध चित्त हुआ केवल ज्ञान दृष्टि द्वारा एक आत्मा की ही भावना करें। यह विश्व परमात्म स्वरूप है, ऐसा समझकर इसे सबके कारण रूप आत्मा में लीन करें। इस प्रकार जो पूर्ण चिद आनंद स्वरूप से स्थित हो जाता है, उसे बाह्य अथवा आंतरिक किसी वस्तु का ज्ञान नहीं रहता। समाधि प्राप्त होने के पहले ऐसा चिंतन करें कि संपूर्ण चराचर जगत केवल ओमकार मात्र है। यह संसार वाच्य है और ओमकार इसका वाचक है। अज्ञान के कारण ही इसकी प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इसका कुछ भी नहीं रहता। ओमकार में अ, उ और म ये तीन वर्ण हैं। इनमें से अकार विश्व जागृति के अभिमानी का वाचक है। उकार तेजस स्वप्न के अभिमानी कहलाता है
और मकार प्राज्ञ सुसुप्ति के हिमानी को कहते हैं। यह व्यवस्था समाधि लाभ से पहले की है। तत्व दृष्टि से ऐसा कोई भेद नहीं है। नाना प्रकार से स्थित आकार रूप विश्व पुरुष को उकार में लीन करे और ओमकार के द्वितीय वर्ण तेजस रूप उकार को उसके अंतिम वर्ण मकार में लीन करे। फिर कारण आत्मा प्राज्ञ रूप मकार को फिर चिद्घन रूप परमात्मा में लीन करे और ऐसी भावना करे कि वह नित्य मुक्त विज्ञान स्वरूप उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार निरंतर परमात्मा भावना करते करते जो आत्मानंद में मग्न हो गया है तथा जिसे संपूर्ण दृश्य प्रपंच विस्मृत हो गया है, वह नित्य आत्मानंद का अनुभव करने वाला जीवन मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्षात मुक्त स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार जो निरंतर समाधि योग का अभ्यास करता है, जिसके संपूर्ण इंद्रिय गोचर विषय निवृत्त हो गए हैं तथा जिसने काम क्रोध आदि संपूर्ण शत्रुओं को परास्त कर दिया है, उन छहों इंद्रियों मन और पांचों ज्ञानेंद्रियों को जीतने वाले महात्मा को मेरा निरंतर साक्षात्कार होता है। इस प्रकार अहर्निश आत्मा का ही चिंतन करता हुआ मुनि सर्वदा समस्त बंधनों से मुक्त होकर रहे तथा कर्ता भोक्तापन के ईमान को छोड़कर प्रारब्ध फल भोगता रहे। इससे वह अंत में साक्षात मुझ ही में लीन हो जाता है। संसार को आदि अंत और मध्य में सब प्रकार भय और शोक को ही कारण जानकर समस्त वेद विहित कर्मों को त्याग दे। संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा अपने आत्मा का भजन करे। जिस प्रकार समुद्र में जल, दूध में दूध, महाकाश में घटाकाश आदि वायु में वायु मिलकर एक हो जाते हैं, उसी प्रकार इस संपूर्ण प्रपंच को अपने आत्मा के साथ अभिन्न रूप से चिंतन करने से जीव मुझ परमात्मा के साथ अभिन्न भाव से स्थित हो जाता है। यह जो जगत है वह श्रुति, युक्ति और प्रमाण से बाधित होने के कारण चंद्र भेद और दिशाओं में होने वाले दिग्भ्रम के समान मिथ्या ही है। ऐसी भावना करता हुआ लोक में स्थित मुनि से देखें। जब तक सारा संसार मेरा ही रूप दिखलाई न दे, तब तक निरंतर मेरी आराधना करता रहे। जो श्रद्धालु और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदय में सर्वदा मेरा ही साक्षात्कार होता है। हे प्रिय, संपूर्ण श्रुतियों के सार रूप इस गुप्त रहस्य को मैंने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान इसका मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। भाई, यह जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब माया है। इसे अपने चित्त से निकालकर मेरी भावना से शुद्ध चित्त और सुखी होकर आनंदपूर्ण और क्लेश शून्य हो जाऊं। जो पुरुष अपने चित्त से मुझ गुणातीत निर्गुण का अथवा कभी कभी मेरे सगुण स्वरूप का भी सेवन करता है, वह मेरा ही रूप है। वह अपनी चरण रज के स्पर्श से सूर्य के समान संपूर्ण त्रिलोकी को पवित्र कर देता है। यह द्वितीय ज्ञान समस्त श्रुतियों का एकमात्र सार है। इसे वेदांत वेद्य भगवत पाद मैंने ही कहा है। जो गुरु भक्ति संपन्न पुरुष इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसकी यदि मेरे वचनों में प्रीति होगी तो मेरा ही रूप हो जाएगा। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे उत्तरकांडे पंचम सर्ग। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।